अभिभाषक परिषद कोटा ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला का किया स्वागत। अधिवक्ता के 50 साल सेवा कार्य पूर्ण करने पर स्वागत समारोह का हुआ आयोजन। कोटा बूंदी सांसद श्री ओम बिरला के लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर परिषद द्वारा उनका सम्मान समारोह दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को अदालत परिसर स्थित लाल चौक में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में ऐसे सम्माननीय सदस्य जिन्होंने लगातार 50 साल की वकालत की अवधि पूरी कर ली है, उनको माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय कोटा द्वारा की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पुरी ने बताया कि अदालत परिसर में नई बिल्डिंग का निर्माण व एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को शीघ्र लागू करवाने जैसी मांग की गई। इसमें बिरला ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज पुरी, महासचिव अजय श्रृंगी सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। महान अधिवक्ताओं को, जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष इस जिला अदालत में, हाई कोर्ट में सेवाएं दी और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के अंदर बदलाव आए। मोहन प्रकाश जी मित्तल निधि में मोहन प्रकाश जी मित्तल हो, ऐसे बहुत सारे वकील हैं जिन्होंने कभी भी हमसे हमारे मुकदमे के लिए पैसे मिले, क्योंकि ये जानते थे कि ये युवा, ये विद्यार्थी जीवन में जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा है। मुझे पता है, अभी मुझे कुछ दिन पहले AK गुप्ता जी मिले, जो राजस्थान हाई कोर्ट में उसमें लीडिंग एडवोकेट थे। एक बार हमारा केस हाई कोर्ट में चल गया तो महेश चंद्र जी गुप्ता उनके मित्र हुआ करते थे। हम महेश जी के पास गए, महेश जी से हमने आग्रह किया कि इस तरीके से हम जयपुर में किसी को जानते नहीं है, हमने सुना है कि लीडिंग एडवोकेट AK गुप्ता जी हैं। उन्होंने टेलीफोन किया और वह हम उनके पास गए तो हमने फीस पूछी, तो उन्होंने कहा कि फीस नहीं, आपका मुकदमा ऐसे लड़ेगा। तो आज भी जब कभी मेरे पास आते हैं, वो कल परसों ही मेरे पास दिल्ली में आए थे, मेरे मन में विचार हमेशा रहता है कि वकील भी देखता है कि मेरा मुक्किल कैसा है और उसी तरीके से उसका व्यवहार भी करता है। ये हमारे जीवन का हिस्सा रहना ही चाहिए। कोटा के हमारे सांसद हैं, दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने, उनके अभिनंदन का कार्यक्रम था। और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्योंकि लोकसभा में कानून बनते हैं और हम लोग यहाँ दिन रात कानून का ही काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो इस कानून के क्षेत्र में 50 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हमने इससे बढ़िया कोई मौका नहीं था कि उन सबका भी अभिनंदन, स्वागत, सम्मान समारोह कराया जाए। हमने लोकसभा अध्यक्ष जी का सम्मान किया और उनके माध्यम से हमारे जो 50 वर्ष से अधिक समय से जो वकालत कर रहे हैं सीनियर अधिवक्ता, उन सबका भी सम्मानित करने का कार्यक्रम आज किया है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष जिससे हमने जो अदालत परिसर की समस्याएं हैं, 80 साल पुराना परिसर है और 80 साल में आमूल चूल परिवर्तन हो गए, जनसंख्या में, यहाँ की अदालतों की संख्या में, सब में। तो उन सबको देखते हुए हमने मांग की है कि भाई हमारे लिए परिसर बहुत छोटा पड़ रहा है, वकीलों के बैठने की जगह नहीं है, पक्षकारों के बैठने की जगह नहीं है। यहाँ बरसात में पानी में पाँव में, जूते में पानी भर जाता है, 3 टप्पर के नीचे बैठे हैं, लाइटों की व्यवस्था ढंग से नहीं है। तो कम से कम, और ये बार एसोसिएशन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये महीना खर्चा उठा रही है, पंखे और लाइट का ही हम बिल देते हैं, आते हैं पक्षकार, बैठते वो हैं। तो इसलिए मांग की है हमने कि भाई इस परिसर का विस्तार किया जाए। ये पास वाली ज़मीन है, इसको अधिकृत करके, और क्योंकि अदालत की सबसे बढ़िया जगह ये, इसको अधिकृत करा करके यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, ताकि सब लोगों को सुविधा मिले, जनता को भी सुविधा मिले। लोकसभा अध्यक्ष जी ने हमारी बात को गंभीरता से लिया है। उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल दिल्ली में अटका हुआ है, उसको भी शीघ्र वहाँ से जो भी उसकी निराकरण हो सकेगा वो करवाने का आश्वासन दिया है। इस अदालत परिसर में जो भी निर्माण कार्य होंगे उसके लिए उन्होंने कहा है कि 7 दिन में अफसर आकर के आपसे संपर्क करेंगे और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो बताएं और उसको पूरा कराएंगे। हाई कोर्ट के बारे में आपने चर्चाएं करी है। हाई कोर्ट बेंच की भी लोकसभा अध्यक्ष जी ने आप सबके सामने कहा है कि अगर राजस्थान में हाई कोर्ट बेंच कभी भी बनेगी तो सबसे पहले कोटा का नाम होगा, उसके कोटा के अधिकार को दरकिनार नहीं किया जाएगा। अगर बनेगी तो कोटा में ही बनेगी, वो भी उन्होंने भी कहा है। मनोज पुरी एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन कोटा।